दोस्तों ये ग्राफ है, क्वेश्चन नंबर 6 है विद्या के अंदर। थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, जो आपके न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है जिनको समझाना बहुत ज़रूरी है उनको करा देता हूँ। ऐसे नहीं करवा रहा है डिफाइन डिस्प्लेसमेंट, डिफाइन डिस्टेंस, इस तरह के क्वेश्चन आप खुद करें। इस तरह का क्वेश्चन मैं ज़रूर कराऊंगा क्योंकि ये कहीं ना कहीं टेक्निकल पार्ट है आपके थियोरेटिकल पार्ट के अंदर। हमसे कह रहा है फिगर 7.35 जो कि ये है आपके सामने, शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बिल्कुल सही है, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है दो ऑब्जेक्टों का, एक ऑब्जेक्ट ए का है और एक ऑब्जेक्ट बी का है। तो हमसे कह रहा है दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, विच ऑब्जेक्ट हैज़ ग्रेटर एक्सेलरेशन। किस ऑब्जेक्ट के पास ग्रेटर एक्सेलरेशन होगा। बड़ा ज़बरदस्त है, 1 सेकंड में आंसर दे दो निकल जाऊंगा, लेकिन नहीं, डिटेल समझाऊंगा। देखो मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर ये है किसी ऑब्जेक्ट का, मैं कह रहा हूँ कि टाइम कम लग रहा है, वेलोसिटी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि यार टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी हल्के हल्के बढ़ रही है, तो मैं ये कहूँगा कि यार वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर वेलोसिटी, यहाँ पर टाइम है, सही है। मैं ये कह रहा हूँ कि यार वेलोसिटी भी बढ़ रही है, टाइम भी बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वेलोसिटी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और ऐसा भी नहीं है कि वेलोसिटी बहुत हल्के हल्के बढ़ रही है, मीडियम है सब कुछ। तो टाइम ये हुआ, वेलोसिटी हुआ, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये इस चीज़ को बता रहा है कि ऑब्जेक्ट स्लो मूव कर रहा है, स्लो मोशन को। कैसा है, हो तो यूनिफॉर्म तरीके से रही है लेकिन हो रही है स्लो मोशन। ये मॉडरेट है, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो ये फास्ट मूव है, फास्ट। तो इन तीनों ग्राफ से क्या पता चल रहा है, इन तीनों ग्राफ से ये पता चल रहा है कि मोशन तो यूनिफॉर्म हो रही है, लेकिन एक के पास एक्सीलरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, एक के पास एक्सीलरेशन जो है वो थोड़ा कम है, और एक के पास जो है वो मॉडरेट है। यही तो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप जो है, ये स्लोप ये थीटा, ये बता रहा है कि जिसका थीटा ज़्यादा होगा उसके पास एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा। समझ में आ गई बात, जिसके पास थीटा ज़्यादा होगा उसका एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा। ज़बरदस्त, अगर ये आपको समझ में आ गए तो भाई आपका काम बन गया। मैं कह रहा हूँ कि जो बॉडी बी है उसका स्लोप ये है θ2 और बॉडी 1 जो है उसका स्लोप ये है θ1। तो आप कहोगे स्लोप ऑफ द ग्राफ ए इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ द स्लोप ऑफ द ग्राफ बी, दैट्स वाई बॉडी ए हैज़ ग्रेटर एक्सेलरेशन। तो ये वाली बात आप ऐसे लिख सकते हो, सिंस बॉडी ए हैव ग्रेटर स्लोप देन बॉडी बी, so it has greater acceleration than B। जो हमारे पास A है इसके पास एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होगा, इसके पास एक्सेलरेशन कम होगा। तो ये वाली बात मैंने लिख दी, बॉडी A हैव ग्रेटर स्लोप देन बॉडी B, सो इट्स हैज़ ग्रेटर एक्सेलरेशन देन B। यहाँ पर देन लगाओ, दैट नहीं, देन B। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, वरना ये जो सिखाया है ना पीले हिस्से में, बड़ी ज़बरदस्त बात बताइए, इसको बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच आप सभी के इतने सारे प्यार के लिए। अगले क्वेश्चन में मुलाकात करेंगे।